नमस्कार मित्रों। तो अब एक बार फिर इस यात्रा में बढ़ते हैं आगे। कैसे? अब अर्जुन अपनी बात को और आगे बढ़ाता है। वो कहता है, जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते थे, जिनके लिए हम सुख चाहते, जिनके लिए हम भोग, समृद्धि, जीवन की सुविधाएं चाहते, वो सभी आज यहाँ खड़े हैं, अपने प्राण देने को तत्पर, अपने प्राण देने को तैयार, अपना धन छोड़ने को तैयार, युद्ध के लिए तत्पर। सरफेस पर देखो तो बात बहुत कोमल, सॉफ्ट फील होती है, बहुत इमोशनल है, बहुत फैमिली सेंटर्ड है, जैसे कोई फैमिली मैन की बात हो रही हो, बहुत ही मानवीय है। लेकिन जरा गहरा देखते हैं, यहीं से कृष्ण को अर्जुन का साथ और काम करना पड़ता है। यहीं से अर्जुन को कृष्ण और कृष्ण को अर्जुन के साथ और काम करना, क्योंकि अर्जुन जो बोल रहा है जरूरी नहीं वो उसका पूरा सच हो। और यही बात सिर्फ अर्जुन पर अप्लाई नहीं होती, ये बात सिर्फ अर्जुन पर अप्लाई नहीं होती, ये हम सब पर लागू होती है। हम अक्सर बोलते कुछ और हैं और चाहते कुछ और हैं, और ड्राइव किसी और चीज से हो। हम कहते हैं मैं अपने बच्चों के लिए काम कर रहा हूं, मैं फैमिली के लिए जी रहा हूं, मैं अपनों के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं उनके लिए नाम कमा रहा हूं, मैं उनके लिए पैसा जोड़ रहा हूं। लेकिन क्या ये पूरा सच है? शायद नहीं। सच का एक हिस्सा हो सकता है ये, लेकिन पूरा सच कदापि नहीं। क्योंकि अगर हम बिल्कुल नेकेड ट्रुथ की रोशनी में खड़े होकर देखें तो पता चलेगा आदमी जो भी चाहता है सबसे पहले अपने लिए ही चाहता। जी हाँ, सही सुना आप। अपने अंदर झांक के देखिएगा कि हम और आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ चाह रहे हैं, सबसे पहले अपने लिए चाह रहे हैं और अपनों के लिए बात। अपने लोग उसमें जुड़े हैं, ये ठीक है। अपना परिवार उसमें जुड़ा है, ये भी ठीक है। अपनी इमेज उसमें जुड़ी है, बिल्कुल सच है। अपनी कॉन्टिन्यूटी उसमें जुड़ी है, ये भी सच है। अपना एक्सटेंशन उसमें जुड़ा है, ये भी सच है। लेकिन सेंटर फिर भी मैं ही होता हूं। अर्जुन कह रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य चाहते हैं, कृष्ण अगर तुरंत बोलते तो शायद कहते, सच बोलो पार्थ, क्या गोल गोल घुमा रहे हो। राज्य उनके लिए कम, अपने लिए ज्यादा चाहा जाता है। हाँ, एक बात सच है, उनके बिना राज्य का मजा फीका पड़ जाएगा, उनके बिना जीत विरस लगने लगी, उनके बिना प्लेजर का स्पार्कल कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सिर्फ उनके लिए चाहा जा रहा था। इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। आदमी को सुख कम मिलता है, दूसरों को दिखाने का सुख ज्यादा मिलता है। ये लाइन बहुत गहरी है। एक बड़ा घर मिल जाए तो घर का कंफर्ट एक लेवल तक ही सुख देता है। मैंने कहीं किसी बड़े आदमी को टीवी पर ये कहते सुना है कि मेरे घर में 8 कमरे, मैं एक में रहता हूं और साथ में मेरी ईगो रहती। तब मैंने ये कहा कि आदमी को सुख कम मिलता है, दूसरों को दिखाने का सुख ज्यादा मिलता है। लेकिन लोग देखें, प्रभावित हो, थोड़ा जलें, थोड़ा हैरान हो, थोड़ा मान लें कि हाँ ये आदमी कुछ बन गया, इसने कुछ कर दिखाया, वहां ईगो को ज्यादा रस मिलता है। एक बड़ा पद मिल जाए तो पावर का प्रैक्टिकल यूज एक बात है, लेकिन लोगों की नजर में अपनी पोजीशन एलिवेट होती देखना वो अलग इंटॉक्सिकेशन है। आप जरा अपनी लाइफ ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आपको किसी कंप्लीटली अननोन आदमी की सक्सेस देखकर कुछ खास फील नहीं होती, लेकिन अपने क्लासमेट, अपने कजन, अपने कुलीग, अपने सिबलिंग्स, अपने नेबर की सक्सेस देखकर अंदर कुछ चुभ सा जाता है। क्योंकि कंपैरिजन ऑलवेज रेंज के अंदर होता है, आपकी अपनी रेंज के अंदर, आपकी अपनी लिमिट के अंदर, आपकी अपनी एक्सेस के अंदर। ह्यूमन ईगो की एक साइकोलॉजिकल रेडियस होती है कि एक इमोशनल रेंज होती है, उस रेंज के बाहर के लोग सिंबल बन जाते, उस रेंज के अंदर के लोग थ्रेट बन जाते। एक क्वीन या बिलियनियर को देखकर आम इंसान उतना डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन उसके आसपास का आदमी अगर थोड़ा सा भी आगे निकल जाए तो चुभन पैदा होने लगती है, क्योंकि वो उसकी रेंज के अंदर था। यही अर्जुन का स्टेटमेंट का हिडन ट्रुथ है। वो कह रहा है, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बात
गहराई में चल रही है वो ये है, जिनकी आंखों के सामने जीत मीनिंगफुल लगे, जिनके बीच मेरी विजय लगे, जिनके सामने मेरा बढ़ना मुझे बड़ा बना सके। अगर वो ही ना हो तो फिर इस जीत का रस क्या हो? जीत में रस नहीं होता, रस होता है जीत दिखाने में। किसको? अपनों। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं मैं अपनों के लिए जी रहा हूं, लेकिन अंदर साइकोलॉजी ये होती है, अपने लोग मेरे ईगो सिस्टम का हिस्सा हैं। वो मेरी कहानी को कंफर्म करते हैं, वैलिडेट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। वो मेरी आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं, वो मेरी इमेज को एम्प्लीफाई करते हैं, वो मेरी सफलता को मिरर करते हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, पर यही सच है। आदमी का अहंकार अकेला नहीं जीता, वो अपने सर्किल के थ्रू जीता है। इसलिए दुश्मन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दोस्त भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए रिलेटिव भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए फैमिलियर लोग ही तुम्हारी साइको को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मैं कई बार कहता हूँ आपके जीवन में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरे। इस प्रश्न का जवाब सबसे लास्ट में दूंगा, दूसरे कौन से, इतने आप सोचिएगा। आप किसी स्ट्रेंजर के सामने प्रूफ नहीं करना चाहते, आप अपनों के सामने प्रूफ करना चाहते हैं, किसी अनजान शहर में आपका स्टेटस इतना काम नहीं करता, अपने गांव, अपने शहर, अपने सर्किल, अपने प्रोफेशन, अपने परिवार में जितना। इसलिए प्रोफेट्स भी अपने गांव में रेस्पेक्ट नहीं पाते। बड़े बड़े संत, मौलाना, मौलवी, फकीर, साधु, भागवत प्रवक्ता अपने क्षेत्र में उतनी रेस्पेक्ट, उतनी इज्जत नहीं पाते, क्योंकि फैमिलियर आई न्यूट्रल आई नहीं हो सकती। वो कंपेयर करती है आपके पास्ट को आपके प्रेजेंट से, वो कंपेयर करती है, वो हिस्ट्री को याद करती है, वो कहती है अरे ये तो वही है, कल तक ये था, आज इतना कैसे हो गया, आज इतना बड़ा कैसे हो गया। ये ह्यूमन जेलसी का, ह्यूमन कंपैरिजन का, ह्यूमन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का बहुत सटल साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। और अर्जुन भी इसी साइकोलॉजी से परे नहीं गया है। वो कहता है जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, लेकिन सच ये है राज्य अपने लिए चाहा जाता है, अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए चाहा जाता है। बस उस राज्य का स्वाद अपनों की नज़रों से मल्टीप्लाई हो जाता है। जीत अपने लिए चाही जाती है, लेकिन उस जीत का इंटॉक्सिकेशन अपनों और परायों के बीच अनफोल्ड होता है। फेम अपने लिए चाहा जाता है, लेकिन उसकी चमक तब तक है जब तक कोई देखने वाला हो। अगर कोई देखे ही ना, कोई कंपेयर ही ना करे, कोई अप्रिशिएट या एनवी ही ना करे, तो आदमी को खुद भी समझ नहीं आता कि उसने इतनी मेहनत किस लिए की है। अब यहाँ एक और गहरी बात, अर्जुन झूठ बोल रहा है, लेकिन जानबूझकर नहीं। ये कॉन्शियस लाई नहीं है, ये डीप अनकॉन्शियस लाई है। और अनकॉन्शियस लाई ही सबसे डेंजरस होता है। जब झूठ आदमी जानकर बोलता है, वो उतना गहरा नहीं होता, उसका पकड़ा जाना आसान है, उसका कन्फेस भी किया जाना आसान है। लेकिन जो झूठ खून में घुल मिल गया हो, जो सेल्फ इमेज का पार्ट बन गया हो, जो इतना रिपीट हुआ हो कि अब वो सच लगने लगा हो, वो गहरा हो जाता है। अर्जुन वैसे ही झूठ बोल रहा है, वो सोच भी नहीं रहा कि वो झूठ बोल रहा है, उसको इस बात का एहसास भी नहीं हो। और ये उसकी कहानी नहीं है, हम लोग भी कभी ऐसी बातें कह जाते हैं जो हैं झूठ, लेकिन वो इतना नेचुरल स्टेट से आ रही है कि हमें खुद को एहसास नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो सोच भी नहीं रहा कि वो झूठ बोल रहा है, उसको लग रहा है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। और यही हम सब करते हैं। पति कहता है मैं सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, पत्नी कहती है मैं सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, माँ कहती है मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ, बच्चे कहते हैं मैं पेरेंट्स के लिए ये कर रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में सेंटर हर जगह सटल आपकी अपनी ईगो ही होती है। मैं खुश कैसे रहूं, मैं मीनिंगफुल कैसे फील करूं, मैं सेफ कैसे रहूं, मैं बड़ा कैसे लगूं, मैं कंप्लीट कैसे दिखूं, मैं अपने आप को कैसे जस्टिफाई करूं। समस्या सारी यहाँ है कि मैं अपने आप को जस्टिफाई कैसे। दूसरे उस जर्नी का पार्ट होते हैं, फाइनल सेंटर नहीं।
आज के टाइम में भी देखिएगा, एक फाउंडर बोलता है मैं अपनी टीम के लिए कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ। सच का कुछ हिस्सा हो सकता है लेकिन पूरा नहीं। उसमें अपना विजन है, अपनी लिगेसी है, अपनी आइडेंटिटी है, अपना नाम है, अपना इम्पैक्ट है, अपनी इमेज है, अपनी ईगो है। एक पेरेंट बोलता है मैं बच्चों के लिए पैसा कमा रहा हूँ, हाँ, लेकिन उसमें अपनी फुलफिलमेंट भी है, अपना कंट्रोल भी है, अपनी सेंस ऑफ वर्थ भी छुपी है, अपनी रोल आइडेंटिटी। गीता में अनकंफर्टेबल सच दिखाती है और गीता ही हमें कंफर्टेबल सच भी दिखाती है। अनकंफर्टेबल सच ही लिबरेटिंग होता है, क्योंकि जब तक हम अपने कॉन्शियस मोटिव्स को नहीं देखेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने आप को भी नहीं समझ सकते। अर्जुन को अभी तक खुद समझ नहीं आया कि उसकी असली पीड़ा क्या है, उसका असली कष्ट क्या है। उसको लग रहा है मैं अपनों के लिए दुखी हूं, लेकिन गहराई में बात कुछ और भी है। मैं अपने ही ईगो स्ट्रक्चर का के कोलैप्स होने से दुखी। अगर ये सब लोग चले गए तो मैं अपनी जीत किसको दिखाऊंगा? मैं किस पर प्रभाव डालूंगा? मैं किसकी आंखों में अपनी महत्ता दिखाऊंगा? मैं किसके बीच विजयी कहलाऊंगा? ये हिडन लेयर है, और जब तक हिडन लेयर पकड़ी ना जाए, कृष्ण के आंसर समझ नहीं आए। क्योंकि कृष्ण जो जवाब देने वाले हैं वो अर्जुन के वर्ड्स को नहीं, अर्जुन के सोर्स को देने वाले। कि आखिर ये प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं, इन प्रश्नों की उद्गम स्थली क्या है, जन्म स्थली क्या है। बहुत लोग सिर्फ शब्दों को सुनते हैं, कृष्ण शब्दों के नीचे की जो साइकोलॉजी है उसको देखते हैं। यही उनकी डेप्थ है, यही उनकी गहराई है, यही उनकी ब्रिलियंस है, यही उनकी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, और यही उनकी मानसिक दृष्टि भी है। अर्जुन का हर वाक्य डबल लेयर्ड है। वो बोल कुछ और रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। वो कहता है मुझे राज्य नहीं चाहिए, अंदर राज्य का मोह पूरी तरह गया नहीं। वो कहता है मुझे सुख नहीं चाहिए, अंदर सुख की संभावनाओं पर विश्वास अभी जिंदा है। वो कहता है जिनके लिए हम सब चाहते थे, अंदर एक्चुअल ड्राइव मैं का सेंटर से आ रहा है। ये जो दोहरापन है, ये जो डबल स्टेटमेंट है, ये जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है, यही अर्जुन की दशा है। और सच बताऊं, यही हम सब की भी दशा है। हम एक हाथ से पुश कर रहे होते हैं तो दूसरे से पुल कर रहे होते हैं। हम कहते हैं मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए और साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी कलेक्ट करते हैं। हम कहते हैं मुझे पीस चाहिए और साथ ही कंपैरिजन में जीते हैं। हम कहते हैं मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए और साथ ही अपनी ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं मुझे सच चाहिए पर कंफर्टेबल सच चाहिए। सच कंफर्टेबल हो भी सकता है पर अनकंफर्टेबल ज़्यादा होता है। मुझे फ्रीडम चाहिए पर विदाउट एनी लॉस चाहिए। मुझे लव चाहिए पर विदाउट वल्नरेबिलिटी चाहिए। मुझे सक्सेस चाहिए पर विदाउट पेन चाहिए। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए बट विदाउट ईगो डेथ चाहिए, और ये संभव नहीं। इसलिए अर्जुन की गाड़ी को दो दिशाओं में खिंचते हुए देखा जा रहा है, जैसे बैलगाड़ी के दोनों तरफ बैल जुड़े हों और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हों। एक बैल कह रहा है राज्य चाहिए, जीत चाहिए, सत्ता चाहिए, महत्ता चाहिए, प्रभुता चाहिए, पर्पस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। वहीं दूसरा बैल खींच रहा है कहाँ? वो कहता है अपने हैं, रिश्ते हैं, ममता है, दर्द है, लॉस है, गिल्ट भी है। और बीच में व्यक्ति अर्जुन हम फंस जाते हैं। ना पूरी तरह छोड़ ही पा रहे हैं, ना पूरी तरह पकड़ ही पा रहे हैं, ना पूरी तरह जीत चाहते हैं, ना पूरी तरह हार को स्वीकार कर पा रहे हैं, ना पूरी तरह योद्धा हैं, ना पूरी तरह रेननशिएट हो रहे हैं। यही अर्जुन स्टेट है, यही मेरी और आपकी स्टेट है, और यही असली ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है। इसीलिए हमको अर्जुन के प्रश्नों की उलझन समझनी होगी, क्योंकि जब तक हम उसकी उलझन नहीं समझेंगे, कृष्ण के सुलझे हुए उत्तर भी समझ नहीं आएंगे। कृष्ण का हर उत्तर उसके वर्ड्स को नहीं, कृष्ण का हर उत्तर उसके इनर कॉन्ट्राडिक्शन को टच करने वाला है।
अर्जुन का हर स्टेटमेंट एक सिम्पटम मात्र है। कृष्ण उसके सिम्पटम के सोर्स तक पेनिट्रेट करने वाले हैं। इसीलिए ये सिर्फ स्पिरिचुअल डिस्कोर्स नहीं है, ये डीप साइकोलॉजिकल डीकंस्ट्रक्शन है, आपका अपना। ये आइडेंटिटी एनालिसिस है, आपकी अपनी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का प्राचीन रूप है। ये सेल्फ डिसेप्शन को एक्सपोज करने की विद्या है। ये इनर क्लैरिटी का आर्किटेक्चर है। और यही वजह है कि अर्जुन का हर वाक्य ध्यान से सुनना पड़ता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसा। कैजुअल हुए हम अर्जुन के प्रश्न पर और कृष्ण के उत्तर पर। कैजुअल से ही कैजुअलिटी आती, तो कैजुअल नहीं होना, नहीं तो कैजुअलिटी हो जाएगी। ध्यान देना है, लिटरल लेवल पर नहीं, डेप्थ पर जाकर, सोर्स पर जाकर। तो आज के लिए बस इतना याद रखिएगा, अर्जुन का जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं पूरा सच नहीं। सच क्या है? सच है राज्य अपने लिए चाहते, लेकिन उसका रस अपनों की नजरों में मल्टीप्लाई होता है। जीत अपने लिए होती है, पर उसका ड्रामा फैमिलियर लोगों के बीच ही मीनिंगफुल लगता है। और जब फैमिलियर लोग ही नहीं बचेंगे तो जीत भी फीकी पड़ जाएगी। यही उसकी एक्चुअल पीड़ा है, यही उसकी हिडन गांठ है, मन में पड़ी हुई गांठ। और कृष्ण अब उस गांठ को खोलने वाले हैं, धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर, इल्यूजन से ट्रुथ तक, डबल स्पीच से इनर ऑनेस्टी तक, अटैचमेंट से क्लियर सीइंग तक। मैंने एक बात कही थी इस वीडियो के बीच में कि आपकी लाइफ में दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा मैंने कहा था वीडियो के अंत में बताऊंगा। आपने क्या उत्तर सोचा है आप देखिएगा, और मैं जो उत्तर देने जा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी लाइफ में दो ही तरीके के लोग होते हैं, पहले हैं पॉजिटिव, दूसरे हैं नेगेटिव। ना 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 ना, पहले हैं पॉजिटिव और दूसरे हैं रिलेटिव। आपके रिलेटिव, मेरे रिलेटिव। तो पॉजिटिव लोगों का संग बढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।